है स्टूडेंट्स, तो हम लोग थोड़ा लेट नाइट सेशन कर रहे हैं। चलो देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। 3 दिसंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हैं। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में कल अपलोड कर दूंगी। अभी हम लोग अपने 3 दिसंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस देखते हैं। जितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ में, वो मैं शेयर कर रही हूँ। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, हमेशा की तरह वापस बोलूंगी, आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के मुझे क्वेश्चन रिकमेंड कर देना कि मैम ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। क्लियर? सेकेंडली, टेलीग्राम व्हाट्सएप जिसने ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू सो मच, आपके लिए ही अच्छा है। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो गो थ्रू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, चलो। पहला गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? नवंबर 1930 में। गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैंने आपको 365 डेज की सीरीज में कुछ बताया था, किसी को याद है? यहाँ पे शायद नए बच्चे होंगे, बट कोई इशू नहीं है। चलो देखते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन हमारा 1930 नवंबर में हुआ था। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, ये याद कर लो क्योंकि पहला पूछा गया है ना, तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम्स में आपसे सेकेंड एंड थर्ड के बारे में कुछ पूछ ले। क्लियर? चलो, सेकेंड कब शुरू हुआ? 7 सितंबर 1931। क्लियर? इतना क्लियर हुआ ना? चलो, फिनिश कब हुआ? 1 दिसंबर 1931। चलो, थर्ड, अगर आप तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। क्लियर? ये एक्चुअल में डेट्स हैं जब हुआ था। अच्छा, अब देखो, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कहाँ हुआ था? लंदन में, सेकेंड वाला। अगर आपसे पूछा जाए ना कांग्रेस ने किस में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, पार्टिसिपेट किया था किसमें? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। क्लियर? नेक्स्ट, इससे बनने वाले और क्वेश्चंस देखो। आपसे क्वेश्चन ये बन जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली महिला कौन सी थी। यहाँ पे मैं कर देती हूँ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों में भाग लेने वाली महिला। इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, वहां से कर लेना। ठीक है, भाग तीनों में है। ठीक है, तीनों में महिला, ये भी एग्जाम में आ चुका है। महिला कौन थी? तो कौन सी महिला थी? एनी बेसेंट। क्लियर? कहीं भी कुछ भी डाउट लगे ना, फटाक से तुरंत पूछना है। ठीक है, मैं बताऊंगी। जो भी आपकी क्वेरी है आप यहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, कथा सरित सागर पुस्तक किस भाषा में लिखित है या लिखी गई है? तो हमारी जो बुक है कथा सरित सागर, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली में किसने बदला? शमसुद्दीन इल्तुतमिश जी ने राजधानी लाहौर को दिल्ली में कन्वर्ट किया। COP 28 का आयोजन आपसे पूछा गया था, कहाँ हुआ था? तो दुबई UAE में ये आयोजन किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक राजस्थान में कहाँ हुआ? मतलब राजस्थान में ही हुआ। राजस्थान में किस जगह हुआ? महाजन में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। क्लियर? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? चलो डबल वाला लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसने की? ज्योतिबा फुले ने। कब? 1873। मैंने सेकेंड दिसंबर की वीडियो अभी कुछ टाइम, कुछ 1.5 आवर पहले शायद अपलोड की हुई है, 2 आवर पहले। उसमें मैंने आपको बोला था ना, समाज और उनके संस्थापक। भाई अगर एक में पूछे गए तो अगली शिफ्ट में आना बनता है, बताया था ना वहाँ पे। देखो यहाँ पे पूछा गया है ना। चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार आपसे पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? तो हमारा अमेंडमेंट कौन सा है? 86 जो हमारा अमेंडमेंट है, उसके तहत हमारा शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया। क्वेश्चन CGL में आया हुआ है, इस ईयर नहीं आया हुआ, इससे पहले के ईयर में आया हुआ है। विराट कोहली ने किसके खिलाफ 49वां वनडे शतक लगाया था? साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया।
सिडबी की स्थापना आपसे पूछी गई थी, कब हुई थी? इन 1990 में सिडबी की स्थापना हुई। सिडबी का फुल फॉर्म पता है ना, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, याद रहेगा। चलो, निम्न में कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है? लूनी नदी समुद्र में नहीं गिरती है। संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कुछ बच्चे बोले कार्यपालिका नहीं था, संघीय कार्यकारिणी सभा का अध्यक्ष पूछा गया था। जो दोनों ही पूछा गया, दोनों कीवर्ड का मतलब सिर्फ कौन होगा अध्यक्ष, दोनों ही कीवर्ड्स के बेस में प्रधानमंत्री। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। नागरिकता संविधान संशोधन कब लागू हुआ था अपना? तो 1955 में हमारा नागरिकता संविधान संशोधन को लागू करा गया। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जूल किसकी इकाई है? बताओ। एएलपी में भी आया था ना क्वेश्चन, याद है? अभी जस्ट लास्ट मंथ हो गया ना, नवंबर में ही एग्जाम हुआ, उसमें आया था। आरआरबी एएलपी में प्लेलिस्ट अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। तो किसकी इकाई है? ऊर्जा। वहां पे कुछ क्वेश्चन, एक था कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है, दोनों के नाम से पूछा गया था आपसे, आपको आंसर जूल मार्क करना था। याद आया? चलो, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, या आपसे बोल देगा एजी से संबंधित अनुच्छेद। अब एजी वाले सुनो, ये आधे बोलेंगे एजी मतलब एक आधे, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है? इधर ध्यान दो। इससे संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया था, फॉर्मेट सेम था। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 कब? 15 जून 2022। क्वेश्चन क्या था? भारत के महान्यायवादी की, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ क्वेश्चन क्या आया था एक्चुअल में, नियुक्ति किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल के तहत की जाती है? ठीक है, तो हमारा आर्टिकल कौन सा है यहाँ पर? आर्टिकल 76। ऑल क्लियर? ये क्वेश्चन आया था हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में, और इसी तरह से आया था। अच्छा, एक बात और बताओ, आपसे एक क्वेश्चन और बनेगा, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपसे पूछ लेता है। देश का प्रथम, किसी में तो आया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया है, अभी मुझे एक्चुअल में नहीं याद है क्योंकि कांस्टेबल का एग्जाम में टाइम हो गया है, पर किसी में डिट्टो क्वेश्चन आया है, देश का प्रथम विधि, या शायद सीजीएल में ही आया हो, मुझे उतना याद नहीं है, चीजें ब्रशअप नहीं है। अधिकारी कौन होता है? इस कंडीशन में भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कंफर्म? क्लियर? कोई डाउट हो तुरंत से तुरंत पूछना है, तुरंत कमेंट करना है, मैं देखूंगी, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछूं, भारत का जो महान्यायवादी है उसको अपॉइंट कौन करता है? कोई बताएगा? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, यानी कि हिंदी में भी लिख देती हूँ, राष्ट्रपति के द्वारा हमारा भारत का महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। इससे जो क्वेश्चन बने मैंने आपको क्लियर करा दिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में दूसरा सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया था? रोहित शर्मा। आईसीसी T20 में रैंकिंग कितनी आई थी इनकी? सेकेंड। क्लियर? दो चीजें रखी हैं, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन ये नहीं था ये था, तो मैंने दोनों ही मेंशन किए। मनोहर लाल खट्टर किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सबको पता है, आंख बंद करके आंसर लगा सकते हो, हरियाणा वाले तो एकदम खुश होकर लगा सकते हैं। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नाथुला दर्रा हमारा उत्तराखंड में नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? चौना मीन है। और अरुणाचल प्रदेश के आधे लोग पता है गलत करके आए और ऊपर से बता रहे हैं मैम उप मुख्यमंत्री था, और ऑप्शन जो था वो चौना मीन था। इसके अलावा वो मार्क क्या करके आए? उनके मुख्यमंत्री को। इतने महान महान लोग हैं, इतना मार पड़ेगी। एक बात बताओ, बोलती हूँ आँख खोल के पढ़ो, तो क्या करते रहते हो भाई? छोटे छोटे कीवर्ड ध्यान दो। एक बार में क्या बोला, अरे यार मैंने देखा ही नहीं था, उप मुख्यमंत्री पूछा था, मैं तो मुख्यमंत्री मार्क करके आ गया हूँ। क्या मतलब मार्क्स हो गया, प्लस माइनस में भी है, क्या फर्क पड़ रहा है? सही से पढ़ो, आंखें खोल के।
विक्टोरिया मेमोरियल कब बनाया गया था? तो 1906 से 1921 के बीच। आप बताएंगे डिट्टो ऑप्शन आपको ये मिला था या नहीं मिला था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 12 नवंबर 1930 को। वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए थे, संजय यादव के द्वारा लिखी हुई ये बुक थी। कार्य की गई क्वेश्चन रिपीट हो गया। जूल है। ध्रुपद गायन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक्चुअल में मुझे पता नहीं क्या क्वेश्चन था, बच्चे ने बोला कुछ तो था जो ध्रुपद गायन से रिलेटेड था, बट कोई बात नहीं है, हमें अभी पता नहीं पड़ पाया है कि क्या क्वेश्चन था। अगर कोई बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आप बता सकते हैं। आप अपना कमेंट में डिसेंट सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ये देखिए आपका ध्रुपद गायन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से ये रहा होगा जो मिला है मुझे। निम्नलिखित में कौन सा लोक गायन की श्रेणी में नहीं आता है? तो ध्रुपद गायन हमारा लोक गायन की श्रेणी में नहीं है। यही था क्वेश्चन कि नहीं? कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्लियर? भारत में निजीकरण की शुरुआत, पूछ रहे प्राइवेटाइजेशन कब हुआ था? 1991 से शुरू हुआ। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षर कौन है? तो मिजोरम। साक्षरता की बात करें तो 91.5% साक्षरता दर है। फोकस दूरी के लेंस की क्षमता किसके द्वारा दी जाती है? तो लेंस की क्षमता किससे होती है? 1 फोकस दूरी। क्लियर? चलो यहाँ तक ये इतने क्वेश्चन हो गए, हमें इतने क्वेश्चन ही मिल पाए थे, तो अभी हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए आप पोल क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं? क्वेश्चन जो कि PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इनको पोल क्वेश्चन में मैं कन्वर्ट कर पोल क्वेश्चन करने के लिए तैयार है? रेडी? टेलीग्राम का चैनल मैंने बनाया था, आपके सुविधा के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे उसको डिस्कशन ग्रुप में कन्वर्ट किया हुआ है, तो आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज डालिए, अपने क्वेश्चंस डालिए, ठीक है ना? चलो, तो अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा सा टाइम है, अगर 2 महीने आप लग के पढ़ाई कर लेंगे, हो सकता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, है ना? चलिए, कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि आप लोग पढ़ाई करोगे। आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसको मैं एक एक चीज़ को समझाऊं, है ना? चलो, कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना? चलो, आज का सेशन हमारे यहाँ पे खत्म होता है। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 जो कि 3 दिसंबर के हैं, मैं कल अपलोड कर दूंगी, ठीक है? चलिए, तो सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और अभी के लिए गुड नाइट। अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आई होप आप सभी के ड्रीम्स, आप लोगों ने जो भी देखे, आप लोग सभी लोग सेलेक्ट हो जाओ। मेरी बेस्ट विशेस है, आपके मदर फादर को आपको बहुत प्राउड हो, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। जल्दी ही मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए साथ में बने रहिए।